अस्सलामुअलैकुम। JATV में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने जुमेरात को हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ किए गए वादों को पूरा करने में नाकामी पर तनकीद की। अल्ताफ बुखारी ज़िमनी इंतखाबात में नगरोटा असम्बली हल्का से मैदान में उतरे। पार्टी उम्मीदवार बोधराज भगत की हिमायत में एक सियासी रैली से खिताब कर रहे थे। अपनी पार्टी के उम्मीदवार बोधराज भगत को वोट देने और हिमायत करने की आवाम से अपील करते हुए अल्ताफ बुखारी ने यकीन दिलाया है कि वो नजरअंदाज किए गए हाई प्रोफाइल असम्बली हल्का नगरोटा की मुसावी तरक्की के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि अवाम इस हल्के की नुमाइंदगी के लिए उम्मीदवार को मुंतखब करेंगे ताकि वो उनकी और उनकी तरक्की के लिए काम कर सके। उन्होंने तकसीम की सियासत पर तशवीश का इजहार किया है जिसने जम्मू कश्मीर के दरमियान खलीज को बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी 70 लाख से अधिक पेंशन धारकों की सैलरी, पेंशन एरियर, महंगाई भत्ते को लेकर 5 बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है। सभी केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल फिलहाल में कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय ने भी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही साथ कर्मचारी पेंशन धारकों के एडिशनल पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 18 महीने एरियर को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है सामने। साथ ही साथ कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 8वें वेतन आयोग में बदलावों को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया। सभी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बड़ी खबर है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में मिनिमम वेजेस को लेकर। दोस्तों, अब जब 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन हो चुका है तो सबसे अहम चर्चा चल रही है मिनिमम वेजेस यानी न्यूनतम वेतन पर। 7वें वेतन आयोग में जो मिनिमम पे 18,000 रुपए तय किया गया था, अगर वही 18,000 की जगह 20,000 या 22,000 होता तो उसके ऊपर से सारे पे लेवल में चेन इफेक्ट के तौर पर बढ़ोतरी होती, जिससे लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ा फायदा मिलता। दोस्तों, अब 8वें वेतन आयोग में इस गलती को सुधारने का मौका है, तो JCM जॉइंट कंसल्टेंसी मशीनरी ने सरकार को टर्म ऑफ रेफरेंस भेजे हैं। उनमें साफ तौर पर मांग की गई है कि फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 3.6 किया जाए, यानी कि परिवार की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखकर न्यूनतम वेतन तय किया जाए। ये मांग डॉक्टर एक्वायर्ड फॉर्मूले और 15th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस 1957 की सिफारिशों पर आधारित है। इसमें खाने पीने की वस्तुएं, किराए, बिजली, कपड़े, ईंधन, शिक्षा, मनोरंजन और त्योहार के खर्चों को भी शामिल किया जाता है। अगर यह मांग मानी गई तो न्यूनतम वेतन का स्तर 40,000 से लेकर 50,000 रुपए या 55,000 रुपए तक जा सकता है। और जब बेसिक पे इतना बढ़ेगा तो पेंशन भी उसी अनुपात में बड़ा इजाफा आपको देखने को मिलेगा। यानी कि 8 पे कमीशन में यह मुद्दा सिर्फ सैलरी में नहीं बल्कि पेंशन के ढांचे को बदलने के लिए भी अहम साबित हो सकता है। क्या केंद्र सरकार आपके लिए फैमिली यूनिट को बढ़ाती है? यदि बढ़ाती है तो काफी बड़ा फायदा आपको 8वें वेतन आयोग में अपनी सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी के तौर पर देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। अगली बड़ी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई है DSP गोल्ड पेंशन अकाउंट और DPA के क्लैरिफिकेशन को लेकर। दोस्तों, पिछले कुछ दिन में एक सवाल बार बार उठाया जा रहा है, क्या DSP गोल्ड पेंशन अकाउंट को दोबारा DPA अकाउंट में कन्वर्ट किया जाना जरूरी है? दरअसल आर्मी हेडक्वार्टर ने एक पुराने लेटर के बाद सोशल मीडिया पर कई भ्रामक जानकारियां फैल गई थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरीके से साफ है। आपको बस इतना करना है कि अपने बैंक ब्रांच में जाकर पूछे क्या आपके पुराने DSP अकाउंट को पेंशन कैटेगरी कोड में कन्वर्ट कर दिया गया है या नहीं किया गया है। अगर हाँ तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कोई नया फॉर्म भरने या दोबारा प्रक्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस सुनिश्चित करें कि आपका खाता सर्विस कोड से निकलकर पेंशन कोड में आ गया हो। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। एडिशनल पेंशन पर मिनिस्ट्री का बड़ा अपडेट आया सामने। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो सीधे तौर पर वरिष्ठ पेंशन धारकों से जुड़ी हुई है। दोस्तों, 8 पे कमीशन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन ने 30 अक्टूबर 2025 को एक अहम क्लेरिफिकेशन लेटर जारी किया है। इसमें 80 साल से लेकर 100 साल की उम्र तक एडिशनल पेंशन की जो व्यवस्था है उसे दोबारा से दोहराया गया है। 80 से 85 वर्ष में 20% अतिरिक्त पेंशन, 85 से 90 वर्ष में 30% अतिरिक्त पेंशन, 90 से 95 वर्ष में 40% अतिरिक्त पेंशन, 95 से 100 वर्ष में 50% अतिरिक्त पेंशन, 100 वर्ष या इससे अधिक में 100% पेंशन। यह नियम पहले से ही लागू है, लेकिन मंत्रालय ने इसको फिर से स्पष्ट किया है ताकि किसी को किसी प्रकार का भ्रम न रहे। अब बात करते हैं अहम जानकारी की। JCM ने 8 पे कमीशन में टर्म ऑफ रेफरेंस में यह प्रस्ताव दिया है कि 65 वर्ष की उम्र से हर 5 साल में 5% एडिशनल पेंशन बढ़ोतरी लागू की जाए। अगर यह लागू हो जाता है तो रिटायर कर्मचारियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रिलीफ होगा, यानी 65, 70, 75, 80 और उसके आगे हर 5 साल में आपकी
पेंशन में बढ़ोतरी सुनिश्चित हो जाएगी। दोस्तों अगली बड़ी जानकारी की चर्चा कर लेते हैं ECHS कंट्रीब्यूशन पर नया लेटर। अब बात करते हैं ECHS एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम की। दोस्तों 28 अक्टूबर 2025 को ECHS हेडक्वार्टर की ओर से नया क्लैरिफिकेशन लेटर जारी किया गया है। इसमें साफ लिखा गया है जो रिटायरी 1 जनवरी 1996 से पहले रिटायर हुए हैं उन्हें ECHS का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देना है। इसके अलावा वॉर विडोज, वॉर डिसेबिलिटी पेंशनर और बैटल कैजुअलिटी फैमिली पेंशनर भी ECHS कंट्रीब्यूशन में पूरी तरीके से फ्री हैं। वर्तमान में जो दरें हैं सिपाही 3000 रुपए, JCO 6700 रुपए और अधिकारी 12000 रुपए। इसका भुगतान केवल 1 जनवरी 1996 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को करना पड़ता है। अगर किसी प्री 1996 रिटायरी से गलती से कंट्रीब्यूशन लिया गया है तो वह अब रिफंड करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। DC सांबा का मिशन योवा के तहत पेशरफ्त का जायजा। कर्ज की इमदाद के 67 नए केसों की मंजूरी दी। जिले तरक्याती कमिश्नर DDC सांबा आयोशी सुधन ने जिला में मिशन योवा प्रोग्राम की पेशरफ्त और अमलावरी का जायजा लिया। शुरू में DDC ने मुख्तलिफ बैंक ब्रांचों को स्पॉन्सरशिप के लिए 67 नए केसेस की मंजूरी दी। मिशन योवा इक़दाम का जायजा लेते हुए उन्होंने तरबियती माहौलियाती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए हर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी से कम अज कम 3 ट्रेनर की शिनाख्त करने की जरूरत पर जोर दिया। शुरू में DDC ने मुख्तलिफ बैंक ब्रांचों को स्पॉन्सरशिप के लिए 67 नए केसेस की मंजूरी दी। मिशन योवा इक़दाम का जायजा लेते हुए उन्होंने तरबियती माहौलियाती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए हर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी से कम अज कम 3 ट्रेनर की शिनाख्त करने की जरूरत पर जोर दिया। महकमा रोजगार की जानिब से गोल में मिशन योवा प्रोग्राम का एहतमाम। 10 नौजवानों को रोजगार के लिए कर्जों के लिए मंजूरी नामा फराहम किए गए। महकमा रोजगार की जानिब से गोल में मिशन योवा प्रोग्राम का एहतमाम। 10 नौजवानों को रोजगार के लिए कर्जों के लिए मंजूरी नामा फराहम किए गए। गोल में महकमा रोजगार रामबिन ने दफ्तर SDM गोल के इश्तराक से कॉन्फ्रेंस हॉल में मिशन योवा के तहत एक आगाही और मुशावरती प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम की सदारत SDM गोल इम्तियाज अहमद ने की। एक आगाही और मुशावरती प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम की सदारत SDM गोल इम्तियाज अहमद ने की। कश्मीर दुश्मन अनासिर को मुस्तरद करना जरूरी है। बडगाम इंतखाबी मुहिम के दौरान NC लीडरान का खिताब। कश्मीर दुश्मन अनासिर को मुस्तरद करना जरूरी है। बडगाम इंतखाबी मुहिम के दौरान NC लीडरान का खिताब। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी हुकूमतों के दौरान इस बात को यकीनी बनाया है कि कोई भी जम्मू कश्मीर मुखालिफ साजिश कामयाब ना हो सके और मौजूदा हुकूमत ने गुज़श्ता 1 साल के दौरान कश्मीरियों के मफादात के खिलाफ कोई काम नहीं किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी हुकूमतों के दौरान इस बात को यकीनी बनाया है कि कोई भी जम्मू कश्मीर मुखालिफ साजिश कामयाब ना हो सके और मौजूदा हुकूमत ने गुज़श्ता 1 साल के दौरान कश्मीरियों के मफादात के खिलाफ कोई काम नहीं किया। इन बातों का इजहार पार्टी लीडरान सकीना इत्तू, जावेद अहमद राना, अली मोहम्मद डार, बिलाल अकबर लोन, जावेद बेग और डॉक्टर मोहम्मद शफी ने हल्का इंतखाब बडगाम के ज़िमनी चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार आगा सैयद महमूद के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। काबीना सब कमेटी रिपोर्ट हुकूमत को पेश। रिजर्वेशन नोटिफिकेशन जल्द मुतवक्को। पॉलिसी आईनी दिफात और अदालती असूलों के साथ मुताबिक हुकूमत। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जुमेरात को असम्बली में बताया है कि रिजर्वेशन पॉलिसी से मुतालिक काबीना सब कमेटी की रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जा चुकी है और इसे जल्द ही नोटिफिकेशन की सूरत में आम किया जाएगा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात को कहा है कि जम्मू कश्मीर में मुलाजमीन की बरतरफी के मामलात का फैसला अदालतों के जरिए होना चाहिए, न कि शक की बुनियाद पर। हिंदवाड़ा में सहाफ़ियों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हर सरकारी मुलाजिम किसी भी ताज़ीरी कार्रवाई से पहले अपने दिफा के लिए मुनासिब मौका का मुस्तहिक है। उन्होंने कहा है कि मैंने हमेशा इस बात को बरकरार रखा है कि बरतरफी अदालत को होनी चाहिए, हर किसी को अपने दिफा का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा है कि बहुत से मुलाजमीन जिन्हें बाद में बरतरफ किया गया था वो क्लियर होने के बाद अपने ओहदों पर फायज लौटते हैं, जिससे जाहिर होता है कि इस तरह के इकदामात अक्सर गलत फैसलों पर मबनी होते हैं। उन्होंने कहा है असली मुजरमों को सजा देने के लिए अदालती अमल को इस्तेमाल करना बेहतर होगा। सरकारी महकमों में 17,953 असामियां खाली। महकमा सेहत 7,285 के साथ सर फहरिस्त।